अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। ग्रहों के साथ तर्कों की बात। इस शो में हम हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर उसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से कुछ और बातें करते हैं। भावेश जी, काफ़ी वक्त से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। मेरे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने अपने दोनों बच्चों का जन्म जो है वो अच्छा मुहूर्त देखकर डिसाइड करके सीजरियन से करवाया था। तो मुझे कई बार ये ख्याल आता है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको आप चेंज करके उन बच्चों को अच्छे नक्षत्र में उनका जन्म करवा के उसका अच्छा ग्रहों का फल हो, उस हिसाब से उसकी पूरी कुंडली कैसे बना सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है? अगर बच्चे का जन्म कुदरत नहीं, माँ बाप डिसाइड करे कि इस नक्षत्र में उसका जन्म कराया जाए तो उसको अच्छे ग्रहों का अच्छा फल मिलेगा, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, बहुत सारे लोग सिजेरियन ऑपरेशन करवाते हैं, उसका टाइम एस्ट्रोलॉजर से सेट भी करवाते हैं ताकि बच्चे का जन्म अच्छी कुंडली के साथ हो। और उसमें हम विधाता या डेस्टिनी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं या नहीं, ये भी प्रश्न बहुत बार उठा है। मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये बात कई बार दोहराई है और आज भी मैं दोहराना चाहूँगा कि डेस्टिनी के साथ छेड़खानी कर पाने की हमारी औकात या हैसियत है ही नहीं, वो हम कर ही नहीं सकते। हम चाहे कितनी भी पावरफुल कुंडली सेट करने की कोशिश करें, अगर डिले होना होगा तो होकर ही रहेगा। मैं तो सिजेरियन ऑपरेशन का टाइम इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने जो नवमांश दिया है वो चेंज हो गया, 12 मिनट का फ़र्क होता है, या तो मैंने जो सब डिवीज़न दिया है उसमें 1 मिनट भी इधर की उधर हो गई, तो हो सकता है कि उस कुंडली में बालारिष्ट आ जाए। बालारिष्ट का मतलब बाल्यावस्था में अरिष्ट, अरिष्ट यानी बुरा होना, यानी कि उसकी ज़िंदगी पे उसका असर पड़ जाए। तो ये चीज़ काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है और ज़िंदगी भर किसी की बद्दुआ आपको लग सकती है। इसलिए मैं सिजेरियन ऑपरेशन के टाइम देता ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बालारिष्ट योग नहीं है, वो देखकर ही वो चीज़ प्रैक्टिस करते होंगे। उसमें हम डेस्टिनी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑपरेशन का समय देंगे लेकिन जो नाल काटने का समय है ना, वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो तो ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। और उसी समय को संस्कृत में भूपतन समय कहा गया है। भूपतन, भू यानी ज़मीन, पतन यानी उस पर गिरना, तो भूपतन समय यानी कि बच्चा जब इंडिपेंडेंटली इस दुनिया के कांटेक्ट में आता है वही समय उसका जन्म समय माना जाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में स्पेसिफिकली राजमहल वगैरह जैसी चीज़ों में राज ज्योतिषी को जिस कमरे में डिलीवरी हो रही है उस कमरे के नज़दीक नहीं बिठाया जाता था, उससे काफ़ी दूर बिठाया जाता था। और जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी ये जो नाल होती है वो जब काटी जाती थी, उसके बाद वो जो डिलीवरी करवा रही होती है, मिडवाइफ होती थी उस ज़माने में, वो एक छोटा सा बॉल, दड़ी जिसे कहते हैं, वो बॉल रोल करके उस कमरे को थोड़ा सा खोल के उस कमरे में से जाने देगी जहाँ पर ज्योतिषी बैठे हैं उस तरफ। ज्योतिषी के पास वो बॉल पहुंचेगा तो उन्होंने अंतर नाप लिया होगा, जहाँ से बॉल रोल किया गया है वहाँ से लेकर वो बैठे हैं, उस समय का जो डिफरेंस आएगा वो फीट के हिसाब से वो माइनस करके फिर घटी पल निकालेंगे और जन्म का समय कायम करेंगे। ये ट्रिक हुआ करती थी उस ज़माने में।
तो उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि जब उसी पर्टिकुलर राशि नक्षत्र में व्यक्ति का बर्थ करवाना चाहे कोई, और उसका एक एकदम अनूठा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। रावण को तो हम सब जानते हैं। तो रावण शिव पूजक थे और उनके कंट्रोल में सारे प्लैनेट्स थे। तो रावण ने चाहा था कि इंद्रजीत का जन्म पर्टिकुलर समय पर ही हो। पर्टिकुलर समय पर जन्म होने से इंद्रजीत चक्रवर्ती राजा बनेगा, क्योंकि उनकी कुंडली में, इंद्रजीत की कुंडली में सारे ही ग्रह अपनी उच्च की राशि में या स्वराशि में आए। ऐसा कुछ गणित उन्होंने किया था। रावण खुद बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उनकी लिखी हुई किताब का नाम है रावण संहिता। तो रावण ने सारे ग्रहों को ये फरमान दिया कि आप अपनी पावरफुल राशियों में रहें, लेकिन शनि महाराज माने नहीं। तो शनि महाराज ने राशि चेंज करने की कोशिश की। ये रावण को पता चला, ये माइथोलॉजी है तो उस तरह से हमें समझने की कोशिश करनी है कि रावण को ये पता चला कि शनि महाराज राशि चेंज कर रहे हैं। तो राशि चेंज करने के लिए कदम वो एक भाव से दूसरे भाव में रख रहे थे, 12th हाउस से 1st हाउस में रख रहे थे, ऐसा कुछ था। तो जब वो कदम रख रहे थे तब रावण ने खड़क लेकर उनके पैर को काट दिया। इसीलिए माइथोलॉजी में कहा जाता है कि शनि महाराज लेम है, लंगड़े हैं, क्योंकि रावण ने उनका पैर काट दिया। तो शनि महाराज को गुस्सा आया कि मुझे ये अपना काम नहीं करने दिया, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे करके अपना प्रस्वेद इंद्रजीत की कुंडली के लग्न स्थान पर डाला। उस प्रस्वेद के 2 बिंदुओं का नाम है मांदी और गुलिक। और मांदी और गुलिक उनके इंद्रजीत के एसेंडेंट में होने की वजह से, जो कि शनि के उपग्रह है, वैसे शनि के इर्द गिर्द घूमने वाले, शनि की ऑर्बिट में घूमने वाले मांदी और गुलिक, तो वो लग्न स्थान पर पड़े, इसलिए इंद्रजीत की मौत जल्दी हो गई। वो चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाया या वो ऐश्वर्य उसे हासिल नहीं हुआ। तो उस ज़माने में भी, रावण के ज़माने में भी ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी कि उसी पर्टिकुलर मोमेंट पर बर्थ करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा सकती थी भगवान जी को। हाँ, उस ज़माने में, इस ज़माने में जैसे सिजेरियन ऑपरेशन होता है, उतनी डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस ज़माने में ये सब कर पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर आप किसी की भी डिलीवरी डिसाइड कर रहे हैं, किसी भी बच्चे की डिलीवरी डिसाइड कर रहे हैं और ज्योतिषी को समय पूछ रहे हैं, तो आप डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ या छेड़खानी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप भविष्य अच्छा चाहते हैं। कौन भविष्य अच्छा नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि भविष्य अच्छा हो और सिक्योर हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो सेट करने में कहीं बालारिष्ट आ गया जो ज्योतिषी के ध्यान में ना आया या आपको पता ना चला, तो आपको डिस्क्रेडिट उस एस्ट्रोलॉजर को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपका भला ही करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, ये करना डेस्टिनी के साथ छेड़खानी नहीं है, ये कोई इलिसिट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि विधाता ने कर्मों का फल आपको जो दिया है, उन फलों को आप भुगतने की कोशिश करें और उन्हें एंजॉय भी करें। वरना सिजेरियन ऑपरेशन का टाइम सेट करने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने एपिसोड के बिगिनिंग में कहा कि डेस्टिनी के साथ छेड़खानी करना या तो डेस्टिनी में चेंज लाना, ये हमारी कोई औकात ही नहीं है। जब जब जो होना है, तब तब सो होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अहमदाबाद तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, अहमदाबाद तक का फेसबुक पेज लाइक करिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए कि हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको मिलती रहे और साथ ही में हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसका भी आनंद आप ले पाए। थैंक यू सो वेरी मच।
तक